दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि 1962 के भारत चीन युद्ध के कारणों एवं उसके परिणामों की विवेचना कीजिए। 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था वो किन कारणों से हुआ और उसका क्या परिणाम निकला, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर के लिए, आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 नंबर के, ठीक है। चलिए समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। 100% गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो भारत और चीन का युद्ध हुआ वो किन कारणों से हुआ था और उसका क्या परिणाम निकला था। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत और चीन एशिया के दो बड़े और महत्वपूर्ण देश हैं। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली और चीन में 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। जैसा कि हमारा देश एक समय में अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। उसी तरह से जो चाइना है वो कभी किसी देश का गुलाम तो नहीं रहा, लेकिन उसको हमेशा किसी ना किसी देश ने लूटता ही रहा है। जैसे कि कभी फ्रांस लूट रहा है, कभी जापान लूट रहा है, कभी ब्रिटेन लूट रहा है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में हमेशा कब्जा करते रहा है। जैसे कि मंचूरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया था, तो उसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देशों के द्वारा वहां पर कब्जा होता ही रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक देश ने, जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है, हमारे देश को गुलाम बना लिया था। उसी तरह से चाइना को पूरी तरीके से कोई गुलाम नहीं बना पाया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कि ये आपका चाइना का मैप हो गया, ठीक है। तो ये चाइना जो है कहीं ना कहीं पर कोई यहाँ पर लूट रहा है, 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 ठीक है। अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों ने इसको लूटते रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि भारत और चीन एशिया के दो बड़े और महत्वपूर्ण देश हैं। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली और चीन में 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। मतलब 1949 में जो चाइना है उसने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। प्रारंभ में दोनों देशों के संबंध मित्रतापूर्ण थे, मतलब दोनों दोस्त वाले संबंध थे, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था। और जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, एक मूवी है पलटन, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें इस चीज को दिखाया गया है। पलटन मूवी का नाम है, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। आगे कहा जा रहा है कि 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता भी हुआ। पंचशील क्या है उसके बारे में पहले क्वेश्चन के आंसर करा चुके हैं, ठीक है। तो 1954 में भारत और चीन के बीच एक पंचशील समझौता भी हुआ था, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। और इस पंचशील समझौता का उद्देश्य क्या था? तो शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था, कि कोई भी देश किसी भी देश पर शासन नहीं करेगा, कोई भी देश किसी पर युद्ध नहीं करेगा, कोई भी किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे कुछ समझौते हुए थे इस पंचशील समझौते के अंतर्गत। आगे कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ ही वर्षों बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, तिब्बत का प्रश्न और राजनीतिक अविश्वास के कारण संबंध खराब होने लगे। लेकिन कुछ ही वर्षों में क्या हुआ? दोनों देशों के बीच सीमा विवाद होने लगा। तिब्बत का जो क्षेत्र था उसने चाइना ने उस पर कब्जा करने लगा। राजनीतिक अविश्वास के कारण संबंध खराब होने लगा। धीरे 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 यह तनाव इतना बढ़ गया कि अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना माना जाता है। ये जो युद्ध था वो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद, मतलब सिखाने वाला घटना था, ठीक है, मतलब सिखाने वाला घटना था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक छोटा सा हमारा भूमिका हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 1962 भारत चीन युद्ध के क्या कारण रहे थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? पहला जो कारण था वो था सीमा विवाद। सबसे देश देश के बीच में जो कह सकते हैं कि अगर कोई टकराव होता है, युद्ध होता है, तो सीमा विवाद उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी। भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था। अंग्रेजों के समय बनाई गई सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आपको पता है कि जो चाइना और भारत के बीच में रेखा लगता है, या फिर कह सकते हैं जो बॉर्डर लगता है, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो खींचा गया है, जिसे भारत अपनी आधिकारिक सीमा मानता था। लेकिन चीन इस सीमा को स्वीकार नहीं करता। उसको लगता है कि आधा भारत उसी का है। इस तरह से वो लोग मान के चलते हैं। मुख्य विवाद दो क्षेत्रों को लेकर था, और जो मुख्य विवाद था वो दो क्षेत्रों को लेकर था। एक तो अक्साई चीन था। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब हम लोग कश्मीर को पढ़ रहे थे, कश्मीर किस तरह से भारत में विलय हुआ है। तो जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र, ठीक है, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला नेफा क्षेत्र है, वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो नेफा वाला क्षेत्र और जो अक्साई चीन है, यही दो मुख्य क्षेत्र हैं जो विवाद करा रहा था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत अक्साई चीन को अपने जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता था। जो हमारा अक्साई भारत जो जो अक्साई चीन अभी कब्जा किया गया है, आज जो आप लोग पढ़ते हैं अक्साई चीन जो कब्जा किया गया चाइना के द्वारा, उसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, क्योंकि वो हमारा था। जबकि चीन इसे अपने सिनजियांग क्षेत्र का भाग मानता है। जो उसका सिनजियांग क्षेत्र है वो उसका भाग मानता है। इसी प्रकार चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी दावा करता है, और चीन ये भी दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो आधा हिस्सा है वो उसी का है, चाइना का है। इस सीमा विवाद ने दोनों देशों के संबंधों में लगातार तनाव पैदा किया। इसी कारण क्या है, तो सीमा विवाद हुआ और बात इतना बढ़ गया कि युद्ध तक हो गया।
दूसरा जो कारण था वो था तिब्बत का प्रश्न, जो तिब्बत पर चाइना के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। तिब्बत लंबे समय तक चीन और भारत के बीच एक बफर क्षेत्र की तरह था। क्या कहा जा रहा है कि जो तिब्बत था वो भारत और चाइना के बीच एक बफर क्षेत्र की तरह था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। 1950 में क्या है, तो चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। इससे भारत की उत्तरी सीमा सीधे चीन से जुड़ गई, और इससे जो उत्तरी सीमा है वो सीधे चीन के साथ जुड़ गई। आपको पता है कि हमारा जो सीमा है वो इस तरह से लगता है और इधर से चाइना होता है, ठीक है। ये नेपाल है, ये भूटान, इसके बाद इधर डायरेक्ट चाइना है। तो जो डायरेक्ट सीमा हमारा किससे लगता है, वो लगता है चाइना के साथ। थोड़ा सा आपको नेपाल देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको भूटान देखने को मिलता है, लेकिन जो बीच का सीमा है वो किससे लगता है, चाइना से लगता है। इधर जो ऊपर कश्मीर वाला सीमा है वो किससे लगता है, तो कश्मीर चाइना से ही लगता है। इधर जो आप लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का, वो किससे लगता है, तो उसी से लगता है, चाइना से लगता है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। इससे भारत की उत्तरी सीमा सीधे चीन से जुड़ गई। 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ। तिब्बत ने चीन के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि अब जब किसी भी देश पर कब्जा करेंगे तो किसी न किसी साल, किसी न किसी दिन वो विद्रोह करेगा ही। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भारत आ गए और भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। जो दलाई लामा थे, वहां के नेता थे, वो क्या हुआ, जब विद्रोह छिड़ गया तो उसके बाद वो यहाँ पर भारत आ गए और भारत ने उसको क्या किया, शरण दिया था। चीन को यह कदम पसंद नहीं आया और उसने भारत पर तिब्बती विद्रोहियों के समर्थन करने का आरोप लगाया। जो चाइना के द्वारा कहा गया कि जो भी वहां के आंदोलनकारी है, जो अपने हित के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपनी रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, अपने अधिकार का बात कर रहे हैं, चाइना के द्वारा उसको विद्रोही कहा गया, ठीक है, विद्रोही कहा गया। और भारत पर यह आरोप लगाया गया कि आप विद्रोहियों का क्या कर रहे, तो आरक्षण दे रहे, विद्रोहियों का संरक्षण कर रहे हैं। और ये चीज चाइना को पसंद नहीं आया। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया। इससे जो चाइना और भारत है उसके बीच अविश्वास बढ़ा और ये धीरे धीरे क्या है, तो युद्ध की तरफ जाने लगे। तीसरा जो इसका कारण था वो था अक्साई चीन में सड़क निर्माण। अक्साई चीन में चाइना के द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया। चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया जो तिब्बत को सिनजियांग से जोड़ती थी। तो एक लंबे सड़क का इसने क्या किया, तो निर्माण कर दिया। यह सड़क चीन के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। सड़क भी एक क्या है, तो बहुत बड़ा कारण है युद्ध होने का। जब भारत को इस सड़क निर्माण की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत के अनुसार यह क्षेत्र उसके नियंत्रण में होना चाहिए था। भारत का क्षेत्र था, भारत के नियंत्रण में होना चाहिए था, लेकिन कब्जा कौन कर रहा है, तो कब्जा कर रहा है चाइना वाला। तो जो जाहिर सी बात है कि भारत को ये चीज पसंद नहीं आया। इस घटना ने दोनों देशों के संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। और ये जो घटना है कि उसने जबरदस्ती सड़क बना लिया है हमारे क्षेत्र में, तो ये जो घटना हुआ वो दोनों देशों के संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बनाता है। अक्साई चीन में सड़क निर्माण एक कारण रहा युद्ध का। अगले जिसमें कारण हम लोग देखेंगे वो है सीमा पर बढ़ती झड़पें। सीमा पर बढ़ती झड़पें, आपको पता है, हम आपको फिर से बता दें, जो मूवी का नाम है पलटन, उसको अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें दिखाया गया है कि चाइना के द्वारा कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो लोग, और जहां जहां पर क्या है, तो सीमा पर झड़पें देखने को मिलती रहती है। 1959 के बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर कई छोटी बड़ी झड़पें होने लगी। छोटी छोटी क्या है, तो झड़पें होने लगी, मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों देश एक दूसरे पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते थे। दोनों ही देश क्या है, तो एक दूसरे पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप, मतलब कभी कभी कहते हैं कि वो इधर बंकर बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो सीमा के पार आ जा रहे हैं, ठीक है, कभी कभी तार काट दे रहा है कोई। तो इस तरह से कई सारे उल्लंघन करने का आरोप दोनों लगाते रहे। इन घटनाओं से दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता गया, और यही सब घटना जब होता रहा तो दोनों देशों के बीच क्या है, तो अविश्वास बढ़ता रहा, और ये भी एक कारण बना युद्ध का। अब हम आपको फिर से बता दें कि पलटन मूवी के बारे में आपको बार बार बोल रहे थे। एक बार अगर नहीं देखे तो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। उसके बाद उस मूवी में इसके बारे में बताया गया जो चाइना और इंडिया का युद्ध है। पांचवा जिसका कारण है वो है फॉरवर्ड नीति। फॉरवर्ड नीति, ठीक है। भारत सरकार ने सीमा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फॉरवर्ड नीति अपनाई। इसके तहत भारतीय सेना को सीमा के पास नई चौकियां स्थापित करने के लिए कहा गया। जो भारतीय सेना थी उसको कहा गया कि आप सीमा के करीब जाकर के चौकियों का स्थापना करिए या फिर चौकियों को स्थापित कीजिए। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड नीति, ठीक है। चीन ने इसे अपने खिलाफ आक्रमण कदम समझा। चीन को लगा कि वो हमारे खिलाफ नीतियां बना रहा है या फिर हमें आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इसको क्या कहा जाता है, तो चीन ने इसे अपने खिलाफ आक्रमण कदम माना। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया और अंततः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे मान लीजिए कि ये सीमा है और दोनों तरफ से बंकर जो यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कह सकते हैं कि जो चौकियां है वो यहाँ पर बनाई गई। अब अगर ये भारत वाला क्षेत्र है, ये अपने क्षेत्र में कहीं पर भी बना सकता है, लेकिन कुछ नियम है कि आप इतने करीब नहीं बना सकते। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि ये इधर आ जा रहा है तो इसको पसंद आएगा, ये इधर आ जा रहा है तो इसको पसंद आएगा, तो इसके कारण जो चाइना वाले थे इनको लगा कि हमारे पर आक्रमण हो रहा है या फिर तैयारी किया जा रहा है, तो ये भी एक युद्ध का स्थिति उत्पन्न कर गया।
फिर होता है 1962 का भारत और चीन का युद्ध। ठीक है, इसको अब हम लोग समझते हैं किस तरह से युद्ध हुआ। तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत की सीमा पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। 20 अक्टूबर टाइम था 1962 के दिन। क्या किया गया, तो चाइना के द्वारा भारत की सीमा पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया गया, हमला कर दिया गया। यह हमला दो मुख्य क्षेत्रों में हुआ, एक लद्दाख क्षेत्र में हुआ और दूसरा नेपा जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो दोनों ही क्षेत्रों में कर दिया गया। जो चाइना दावा करता है कि ये दोनों क्षेत्र मेरा है। ठीक है, इस तरह से 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत की सीमा पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। और दोनों दोनों क्षेत्र आप लोग याद रखें, एक तो लद्दाख वाला क्षेत्र है और एक है नेपा वाला क्षेत्र। भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों के बावजूद साहस के साथ युद्ध किया, क्योंकि भारत के पास उस टाइम में इतना संसाधन नहीं था। ठीक है, तो सीमित संसाधन थे, जिसके कारण वहां पर युद्ध जो है उतने अच्छे से वो लोग नहीं लड़ पाए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि साहस के साथ युद्ध किया। लेकिन उस समय भारत की सेना पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थी। हथियारों, सड़कों और सैन्य संसाधनों की कमी के कारण भारत को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अच्छे से ये लोग युद्ध नहीं लड़ पाए। जो भारत था वो अच्छा से युद्ध नहीं लड़ पाया, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं था, तैयारी नहीं था, अचानक से हमला हो गया। ठीक है, उतनी अच्छी सड़कें नहीं कि सामान को वहां पर पहुंचाया जा सके, हथियारों को वहां पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, हथियार उतने कह सकते हैं आज के आधुनिक नहीं थे। तो चीन की सेना तेजी से आगे बढ़ी और उसने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और इसी कारण चीन का जो सेना है वो तेजी से आगे बढ़ते गया और कई सारे क्षेत्रों पर उसने क्या किया, कब्जा कर लिया। लगभग एक महीने तक संघर्ष चलता रहा। अंततः 21 नवंबर 1962 को चीन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। लगभग एक महीना तक क्या कहा जा रहा है कि ये जो संघर्ष है चलता रहा, लड़ाई झगड़ा होता रहा और युद्ध किसी तरह से एक तरफा रुक गया। चाइना वाले सीज फायर कर दिए, मतलब उन्होंने क्या किया, तो युद्ध विराम लगा दिया। एक तरफ से उन्होंने गोलीबारी करना खत्म कर दिया और जितना क्षेत्र था उन्होंने जो भी हड़प लिया था वो उनके हिस्से में चला गया, कब्जा कर लिया उन्होंने। आगे हम लोग देखेंगे 1962 के युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे। तो ये हमने युद्ध के बारे में समझ लिया। आगे हम लोग युद्ध का क्या परिणाम रहा उसके बारे में समझते हैं। पहला जो परिणाम देखने को मिलता है वो भारत की रक्षा व्यवस्था की कमजोरी का सामने आया। जैसे भारत की जो रक्षा व्यवस्था वो कितना कमजोर है, कितना सटीक, इन सब बातों का पता चला। ठीक है, भारत की रक्षा व्यवस्था की कमजोरी सामने आई। इस युद्ध से स्पष्ट हो गया कि उस समय भारत की रक्षा व्यवस्था पर्याप्त मजबूत नहीं थी, जितना होना चाहिए उतना मजबूत नहीं था, जिसके कारण तो युद्ध हारा। इसके बाद भारत ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया, मतलब रक्षा बजट को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारे काम किए गए। युद्ध हार और जीत तो नहीं हुआ था, पर एक तरफ से सीज फायर कर दिया गया, मतलब युद्ध विराम कर दिया गया चाइना की तरफ से ही, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों को हमारे कब्जा लिया गया था। दूसरा जो परिणाम देखने को मिलता है वो है रक्षा बजट और सैन्य शक्ति में वृद्धि। अब भारत वाले क्या किए, तो रक्षा बजट में वृद्धि किया गया, सेना शक्ति में वृद्धि किया गया। युद्ध के बाद भारत सरकार ने रक्षा बजट में काफी वृद्धि की, सेना का विस्तार किया गया, नए हथियार खरीदे गए और सीमाओं पर सड़कों तथा सैन्य ढांचे का निर्माण किया गया। और सीमाओं पर क्या है, तो सड़कों तथा सैन्य ढांचे का भी निर्माण किया गया। जैसे कि जो रनवे होता है वो बनाए गए। ठीक है, सड़कें बनाई गई ताकि तुरंत सामान वहां तक पहुंचाया जा सके, हथियार नए नए खरीदे गए, ये सारे काम किया गया। तीसरा जो परिणाम देखने को मिलता है वो विदेश नीति में परिवर्तन। विदेश नीति में उन्होंने परिवर्तन कर लिया। जो भारत है उन्होंने क्या किया, तो विदेश में परिवर्तन कर लिया नीति में। इस युद्ध के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की, नए नए देशों से संबंध बनाने के लिए। ठीक है, कई देशों के साथ रक्षा सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाया गया है। तो नई नई विदेश नीतियों में उन्होंने क्या किया, तो पालन किया, परिवर्तन किया और अलग अलग देशों से उन्होंने क्या है, रिश्ता बनाना शुरू किया। चौथा जो इसका परिणाम देखने को मिलता है वो भारत चीन संबंधों में लंबे समय तक तनाव। और इसके बाद जब ये युद्ध हुआ तो उसके बाद कई सालों तक, कई वर्षों तक, कई दशकों तक कह सकते हैं, तो लंबे समय तक क्या है, तनाव देखने को मिलता है। 1962 युद्ध के बाद भारत और चीन संबंधों में गहरा अविश्वास पैदा हो गया। कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध सामान्य नहीं हो पाए। चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कूटनीतिक संबंध हो, वो सामान्य नहीं हो पाया क्योंकि अविश्वास था, दोनों में गुस्सा था। ठीक है, तो भारत चीन संबंधों में लंबे समय तक क्या तनाव बना रहा। अगला जो इसका परिणाम मिला वो था सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि सीज फायर का मतलब ऐसा नहीं कि बस जो भी हुआ क्लियर हो गया। सीज फायर का मतलब जो अगर चाइना वाले रोक दिए तो भारत का तो क्षेत्र वो लोग ले गए, तो भारत क्यों चुप रहेगा, नहीं रह सकता। और चाइना वाले क्या चुप रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। 1962 के युद्ध के बाद भी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी कुछ क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद और तनाव देखा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मेरा कोई जमीन ले लिया है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, और जो कब्जा किया है वो भी नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो इस तरह से विवाद चल ही रहा है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका 15 नंबर के लिए। वीडियो अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा।
क्या कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि 1962 का भारत चीन युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना थी। इस युद्ध ने भारत को यह सिखाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत रक्षा व्यवस्था, सतर्क विदेश नीति और सीमाओं की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और रक्षा तैयारियों को मजबूत किया, जिससे भविष्य में देश की सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाया जा सके। अगर भविष्य में इस तरह से कोई हमला होता है तो मजबूती से वो लड़ सके, इसके लिए इस कदम पर चला है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।